एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बहुत ही प्यारे से शेयर में जिसका नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी, ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1999 में। पीपीपी, ये ट्रिपल पी आप देख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। जब कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, ये आई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी ने भी आपकी थोड़ी बहुत क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए पार्टनरशिप में आई थी इस कंपनी के। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के अंदर काम करता है ये पावर ट्रेडिंग पे काम करती है। और जो ये काम करती है विद इन इंडिया के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी करती है। आपकी 3 नेबरिंग कंट्री को भी पावर सप्लाई का काम करती है पावर ट्रेडिंग में। ये देखिएगा, इसके जो प्रमोटर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रमोटर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो कंपनी के इसमें नींव रखी गई थी, जब एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस आपका कॉरपोरेशन, लास्ट में बोले तो एनएचपीसी कॉरपोरेशन, सॉरी एनएचपीसी लिमिटेड। अब देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स की जब मैं बात करता हूं तो 1,20,00,000 शेयर सब कंपनीज ने अपने पास रखे हुए हैं, जो कि होल्डिंग में बनते हैं। अगर इस पीटीसी कंपनी की होल्डिंग बोले तो 4% से ऊपर की होल्डिंग आ रही है सबकी, क्योंकि सबके पास कॉमन शेयर हैं। 2024 में भी यही शेयर्स है, 2023 में भी यही शेयर्स हैं। तो यहाँ पे जो चेंज आया है, एक्चुअली के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो 0/सन्नाटा, नील, कोई चेंज नहीं आया कम प्रमोटर्स की होल्डिंग में। तो प्रमोटर्स ने आज भी अपना कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया हुआ है, क्योंकि प्रमोटर्स भी अच्छे खासे हैं इसके, तो पीछे इतनी आसानी से नहीं हटने वाले। अब देखिएगा, जो मैंने आपसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की बात करी थी, मैंने कहा था नेबर्स को पावर सप्लाई होती है पीटीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इंडिया में तो काम चल ही रहा है, नेबर्स के साथ साथ भी चल रहा है। देखिए, भूटान आता है, उसमें नेपाल आता है, और लास्ट में बांग्लादेश आ जाता है। पीटीसी इंडिया की कुछ सब्सिडरी कंपनी है, 2 सब्सिडरी है, 2 एसोसिएट कंपनी है। एक कंपनी को वो सेल आउट के लिए लगा रखा है उन्होंने, रेफर भी दे रखा उसके लिए नोट। देखिएगा, सब्सिडरी कंपनी कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी आती है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। अच्छा खासा अमाउंट 754 करोड़ का उसके अंदर लगा रखा उन्होंने। अगली जो सब्सिडरी कंपनी आती है वो है पीटीसी एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पे भी अच्छा खासा अमाउंट है, 100 करोड़ का फर्क है ऊपर वाली से। 654 करोड़ रुपये यहाँ पे लगा रखे हैं, लेकिन ये सेल आउट के लिए लगा रखी है, तो यहाँ पे वही अमाउंट को उन्होंने माइनस कर दिया। अगला बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। पहले सुनिएगा, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है और एसोसिएट कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जहाँ पे कोई भी कंपनी शेयर्स जो खरीदती है सामने वाली कंपनी के, मतलब पीटीसी ने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के शेयर्स ले रखे हैं 50 या 50% से ज़्यादा, मतलब आप 51 बोल सकते हो। और एसोसिएट कंपनी वो होती है जहाँ पे आप लोग शेयर होल्डिंग लेते हो 20% या 50% तक, मतलब 50% तो नहीं होना चाहिए, 50% से थोड़ा नीचे, तो उसको बोल देते हैं एसोसिएट कंपनी। यहाँ पे एसोसिएट कंपनी दो है पीटीसी की। पहली बोले तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, अगली लास्ट कृष्णा गोदावरी पावर यूटिलिटीज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ फंडामेंटल्स देख लेते हैं एक बार पीटीसी के। देखिएगा, मार्केट कैपिटल जो है पीटीसी की अच्छी खासी है, 5,075 करोड़ की है। पी रेशियो जो कि पीटीसी की आती है 10.12 है। कंपेयर किससे करेंगे, इस पी रेशियो को हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री की पी से। ये जो पी रेशियो है ये है पीटीसी इंडिया लिमिटेड की, और इंडस्ट्री की पी रेशियो है 45.90। अब देखिए, इसके अंदर जिसकी भी पी रेशियो कम होती है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो पी रेशियो पीटीसी की कम आ रही है, बिग थम्स अप, और छोटी मोटी कम नहीं आ रही। लगभग अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो बहुत बढ़िया थम्स अप है। अगली देखिएगा पीबी रेशियो जो है 1 से नीचे आ रही है, बहुत बढ़िया शेयर है। देखिए क्या होता है, 1 से नीचे जब भी पीबी रेशियो आती है, इसको हम प्रॉफिट टू बुक रेशियो कहते हैं, सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ, प्राइस टू बुक रेशियो कहते हैं। 0.99 जो आ रही है आपकी, मतलब 1 से नीचे। हुआ क्या है, अगर ये 1 आती या 1 से कम आती है तो हम इसको कहते हैं अंडर वैल्यूड शेयर है। और मार्केट के बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर कोई जो पीवी रेशियो है 3 से भी नीचे आ रही है, बहुत बढ़िया, उसको भी आप अंडर वैल्यूड मान लीजिए। देखिए 1 से नीचे आ जाए तो बल्ले बल्ले, तो शावा शावा वाली बात हो जाती है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप देखेंगे तो 8.31% है। ईपीएस भी अच्छा खासा है, एक शेयर पे 16 रुपये 95 पैसे ये कंपनी कमा के दे रही है। बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू जरा देख लीजिए, आपका 173.71 बुक वैल्यू आ रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये, बहुत बढ़िया। अगर स्प्लिट भी होता है तो आगे स्कोप है कंपनी के पास, मतलब अगर शेयर स्प्लिट करते हैं। करंट रेशियो बढ़ी है, अच्छी बात है, थम्स अप, क्योंकि आपके पास करंट एसेट बड़े होंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी घटी है, थम्स डाउन भैया, पहले थी 9.19, अब आ गई है 8.91, थोड़ा सा डिक्रीज आया, थम्स डाउन। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़नी चाहिए थी, शेयर्स को पैसा मिलना चाहिए था। देखिए ठीक है, थम्स डाउन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जब भी मैं आपको शेयर्स बताऊंगा तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताता हुआ चलाऊंगा, फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू, चार्ट नहीं बताऊंगा। डिसीजन आपका है, मर्जी आपकी है कि भैया शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये रिस्क फैक्टर आपका है। डिस्क्लेमर में भी यही चीज़ लिखी गई है।
आपको ये नहीं बोला जा रहा कि शेयर खरीदिए, बस ये बताया जा रहा है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब आते हैं कंपनी के ऊपर। देखिए कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में काम करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होती है वो थ्रू होती है रेन। तो अगर बारिश कम या ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर हो सकता है कि आपका जो पैसा कमाने का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बारिश ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगी तो आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो, बारिश कम हुई तो सीजनल भी आप इसको कवर करते हुए चल सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप अगली देखना चाहोगे तो एक बार देखिएगा, जो आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो पहले 1.80 थी, अब ये जो आ रही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी, ये आ रही है 1.05। तो ये कम हुई है आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये गलत बात है, यहाँ पे आपको थम्स डाउन देना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे वो कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी थोड़ा कम हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको थम्स डाउन देना पड़ेगा। पहले थी 11.87, अब आ रही है 11.02। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिएगा डबल हो गई है, पहले थी 0.05, अब आ रही है 0.10, तो ये भी डबल हुई है, यहाँ पे भी थम्स डाउन है। कुछ चीज़ों में थम्स अप है, कुछ चीज़ों में थम्स डाउन है। जैसे पीबी रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर अंडर वैल्यूड है, लेकिन हो सकता है सीजनल बिजनेस के अकॉर्डिंग, मतलब सीजनल पूरा सीजनल नहीं है, जो रेन के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि यार थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कमी आई होगी, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको कम देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, अगले सीजन में बढ़ जाएगा तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो जब भी शेयर आप देखें तो लॉन्ग टर्म की वजह से देखें। लॉन्ग टर्म में यार अच्छी बात है यार, नेपाल भूटान बांग्लादेश को पावर सप्लाई जा रही है, इंडिया के अंदर भी आपकी पावर सप्लाई जा रही है, इंडिया में तो क्योंकि बिजनेस है ही है, और तो जब गांव गांव तक बिजली पहुंचेगी तो पीटीसी का बड़ा रोल होने वाला है। स्कोप लीजिए तो बड़ा लीजिए, छोटा मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें बड़ा स्कोप की ओर जाना पड़ेगा। अगला देखिएगा नॉन करेंट एसेट, जो कि पहले थे 1740 करोड़ के, अब हो गए 961 करोड़ के। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे आपको तो पहले दिख रहा होगा जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और एसोसिएट था वो 1421 था, जो घट के बचा है 767। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जो 654 करोड़ का इन्होंने वो लगा रखा था जो अपनी सब्सिडरी सेल के लिए, तो इनको यहाँ पे वो नॉन करंट एसेट्स में से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये एसेट एज अ क्लासिफाइड होगा हेल्ड फॉर सेल, इसको ये बेचना चाहते हैं तो इसको ये माइनस करके शो करना पड़ेगा, तो ये नॉन करंट एसेट में से घटा है। अगला जो आपके करंट एसेट है इसमें थोड़ा सा कमी आई है, पहले करंट एसेट ज़्यादा थे और अब थोड़े कम है। इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज़ भी आपकी घटी होगी, क्योंकि करंट रेशियो बड़ी थी और करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा वैल्यू से घटी होगी इसमें। देखिएगा करंट लाइबिलिटीज़ की ओर जब हम आते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ का जो टोटल आता है वो आता है 4283, और यहाँ पे जब हम इस ईयर की बात करते हैं करंट ईयर की, जो कि आपका 24 था, मतलब 31 मार्च 2024 जिसको बोले, तो यहाँ पे आया है 4013, तो ये भी घटी है। इसी की वजह से आपकी करंट रेशियो भी क्या कहते हैं बड़ी थी। तो बढ़ने का मतलब है जहाँ पे आपके करंट एसेट थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, बाकी सब बैलेंस शीट में बढ़िया है। अगला देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये ज़रा कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी गौर फरमाने वाली है कि भैया आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। देखिए आपका जो कैश आया था लास्ट टाइम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा आया था, इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आपका कैश जो है घटा है। ये देखिए यहाँ पे 1302 करोड़ का कैश आया था, इस बार घटा हुआ दिख रहा है। घटा हुआ क्यों दिख रहा है भैया, आपके जो है करंट एसेट बड़े हैं इसलिए वो घटा है, प्लस आपकी करंट लाइबिलिटीज़ घटी है इसलिए वो घटा है, क्योंकि मेन रीज़न क्या है, यहाँ तक आप देखिए वर्किंग कैपिटल से पहले पहले तक कोई भी आप इतने एसेट को बढ़ता या घटता हुआ नहीं देखेंगे, वो ऑलमोस्ट बराबर के चल रहे हैं। यहाँ पे बिफोर वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे 455 करोड़ है और यहाँ पे 488, मतलब ऑलमोस्ट 33 करोड़ से आपने इंक्रीज़ करा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार। लेकिन जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात आती है तो यहाँ पे आप ज़्यादा पैसों को खर्च देते हो, तो कोई बात नहीं, आपने करंट लाइबिलिटीज़ कम करी है और करंट एसेट बढ़ाए हैं तो अच्छी बात है। अच्छा करंट एसेट बड़े नहीं थे इतने ज़्यादा, करंट एसेट में भी थोड़ा बहुत डिक्रीज था, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा घटी हैं। जब हमने ऊपर बैलेंस शीट की ओर नज़र करी थी, देखिए यहाँ पे आपकी जो करंट एसेट की हम बात करते हैं तो करंट एसेट पहले थे 6702, अब है 6566। आ जाइए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है जहाँ पे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करे होंगे या फिर आपको इंटरेस्ट मिला होगा, डिविडेंड मिला होगा, आप हो सकता है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कर लें, सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर दें, तो पहले आपने पैसों को यूज़ करा था, कैश फ्लो में आपके पैसे यूज़ हुए थे, नेगेटिव में आ रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात होती है अकाउंटेंसी में, अगर कुछ भी नेगेटिव में दिखाना हो तो ब्रैकेट बना देते हैं। अगला देखिएगा, इस बार आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से पैसे जनरेट करे थे, इसका मतलब आपने प्रॉपर्टीज़ को बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेची है, यार इन्वेस्टमेंट आपको खरीदनी चाहिए थी, ये थोड़ा थम्स डाउन है, बेचने गलत बात है। ये नेगेटिव में जब आया था तो ये अच्छी बात है यार, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमें आगे चल के भला देती है। आज भी अगर आप कुछ शेयर्स खरीदोगे तो आपकी जेब में से कैश आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो में हो सकता है कि बाद में आप जब उसको जनरेट करने जाओगे तो अच्छी खासी इनकम बनेगी। तो अब इन्होंने कुछ चीज़ें बेची हैं।
अगला देखिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत चीज़ें क्या कहते हैं बोरिंग्स अपनी पे ऑफ करी थी, लेकिन इस बार बोरिंग्स इन्होंने उठाई है। तो पहले इनका बहुत नेगेटिव में फ्लो था, अब इनका नेगेटिव है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बोरिंग्स लिए, मे बी बिजनेस को इंक्रीज़ कर रहा हो। 200 करोड़ रुपए की बोरिंग्स थी इनकी। चले आगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए एक बार इस शेयर का, बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए एफआईआई जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो है, ऑलमोस्ट 29% तक इसके अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट करके बैठा है, क्योंकि उनको पता है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत नीड पड़ेगी, जहाँ पे गांव-गांव तक बिजली पहुँचानी है। आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर बैठ के सोच सकते हैं कि यार बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं गांव-गांव तक जाने की, तो बहुत अच्छा स्कोप है उस मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी हर जगह पहुंची नहीं है। और साथ में इस कंपनी ने, पीटीसी ने, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर्स 16% लेके अपना हिस्सेदारी बैठे हैं, और मोटा मोटी बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास भी 4% तक हिस्सेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3% तक हिस्सेदारी लेके बैठा है, 3.5% तक कहनी चाहिए। और जो इंडिविजुअल होल्डिंग है वो 24% तक होल्डिंग लेके बैठे हैं। म्यूचुअल फंड ने मतलब ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करें, म्यूचुअल फंड कम चीज़ें मतलब होल्ड करके बैठा है, 1% के आसपास भी म्यूचुअल फंड के पास नहीं है। अब देखिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। रिटेल वालों के पास सितंबर 23 में पूरे 1 साल का डेटा उठाएंगे, मतलब 1 साल से ज़्यादा ही दिखेगा आपको, हाँ 1 साल का ही, सितंबर 23 से लेके हम सितंबर 24 तक की बात करेंगे। रिटेल वाले जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके बैठे थे 48 में ही हैं वो, मार्च 24 आते आते। और अब देखिएगा सितंबर 24 आते आते उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है, 24% से होल्डिंग उनकी कम हुई है। अगला देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन 27% की होल्डिंग पे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने मार्च 24 में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और सितंबर 24 के अंदर आपकी फॉरेन होल्डिंग्स और बढ़ी है, 4% से आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है फॉरेन होल्डिंग्स। दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर इस शेयर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चलेगा, अगला देख लीजिए प्रमोटर्स। प्रमोटर्स में तो कोई चेंज नहीं है भैया, हमने पहले ही देख लिया था प्रमोटर्स को, एक बार फिर देख लीजिए, प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं है। म्यूचुअल फंड से पहले अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड दोनों एक साथ देख लीजिए, उन दोनों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, उन दोनों की ही होल्डिंग आपको यहाँ डिक्रीज होते हुए नज़र आ रही होगी। प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट जो है आपका ये ईयरली दिखाता है। प्रॉफिट के अंदर आप देख रहे होगे एक शेप बनती हुई दिख रही है, 2020 में और 21 में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज, और 22 में एकदम से इंक्रीज आया बूम, फिर 23 में थोड़ा कम हुआ है, अब और 1 करोड़ का थोड़ा सा डिफरेंस आया। फिर वही बात आ जाती है बारिश के ऊपर। इस बार क्या कहते हैं बारिश अच्छी हुई थी 24 के अंदर, ये 24 एंड का प्रॉफिट है, तो इस बार जो हमें प्रॉफिट दिखेगा 25 वाले साल में अच्छा दिखेगा। अगला देखिएगा क्वार्टरली प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, देखिए मैं बारिश के ऊपर कह रहा था ना, जून का जब आप क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं 151, वही जो बारिश अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हुए चलिए, जून 23 में 125, सितंबर 23 202, नेक्स्ट दिसंबर 23 तक आते आते 112 हो गया, क्योंकि ठंड में बारिश कम होती है। मार्च में 96, और जून में जब सबसे ज़्यादा बारिश का मौसम होता है 151 करोड़ का ये प्रॉफिट लेके बैठे हैं। पास डिविडेंड अच्छा खासा देती है कंपनी, प्रोवाइड करती है। कैसे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हर 1 साल में 2 बार डिविडेंड देती है। 22 में 2 बार दिया था, 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 80 पैसे, इसको 11 रुपये पकड़ के चलिए। फिर 23 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, 7 रुपये 80 पैसे, 7 रुपये 80 पैसे, 15 रुपये पकड़ के चलिए। नेक्स्ट बोले तो 24 में फिर इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, यहाँ पे भी 7 रुपये 80 पैसे, 7 रुपये 80 पैसे, 15 रुपये पकड़ के चलिए। तो भैया अगर हमें कितना करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका 174, तो 174 पे अगर 15 रुपये वापस मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ऑलमोस्ट आप क्या कहते हैं अराउंड अबाउट 10% से थोड़ा कम, मतलब 8 से लगा लीजिए 10% के बीच में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। शेयर भी इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। करंटली आपको जो है क्या कहते हैं चीज़ें सही नहीं दिख रही, तो करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको आप मत देखिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो पीटीसी के लिए थम्स अप है, क्योंकि बुक पीबी रेशियो उसकी कम आ रही है, पीबी रेशियो कम है जो कि 1 के अंडर है, और पीई रेशियो मार्केट से बहुत बढ़िया है। मार्केट की जो इसकी इंडस्ट्री की पीई रेशियो वो 45 के आसपास थी, और इसकी खुद की जो पीई रेशियो वो 10 के आसपास है। बाय बाय।